सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन 2025 व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी 2025 में जो है ना मानव विकास सूचकांक में जो है भारत की जो रैंक है ये आपका क्या रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में भारत का जो आपका मानव विकास सूचकांक में जो आपका रैंक है ना, टोटल आपका 193 देशों में जो है भारत का जो रैंक है ये आपका 130वां पायदान जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन बी 130 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आपका किस वर्ष में जो है आपका कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका भारत में जो है ना खेलों के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1991-92 में जो ये आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त 2021 को जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो वो आपका कर दिया गया था। तो 6 अगस्त 2021 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी जो पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया था, तो ये आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जो आपका दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2025 में कुल आपके 4 आपके जो खिलाड़ी है ना इन्हें आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके मनु भाकर जो कि आपके शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से संबंधित है। और इन्होंने जो है ना पेरिस ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला एथलीट भी जो आपका बनी है। इसके अलावा जो आपके चेस के खिलाड़ी यानी शतरंज के जो खिलाड़ी डी गुकेश है ना इन्हें भी आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को भी जो आपका दिया गया। और ये जो आपके हरमनप्रीत सिंह जो है ना जो कि आपका पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी जो ये आपके रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा जो है ना भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका जीता गया था। इसके अलावा आपके जो पैरा एथलेटिक्स हैं प्रवीण कुमार, इन्हें भी जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका पैरा ओलंपिक के T64 कैटेगरी में जो है ना ये भारत की तरफ से जो आपका स्वर्ण पदक जो ये आपके जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इन विच आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन्ड, यानी सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है ना ये आपका किस अनुच्छेद में जो आपका किया गया है। तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 39 के क्लोज डी में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का क्लोज डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वेयर डिड अरुणा असफ अली होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी अरुणा असफ अली ने जो है ना भारतीय ध्वज को जो है ये कहाँ पर फहराया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अरुणा असफ अली ने जो है ना ये आपका मुंबई में, जिसका वर्तमान में नाम आपका पहले जो नाम था ये आपका बम्बई में था। और ये जो आपका ग्वालियर टैंक मैदान में जो है ना इन्होंने 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना ये अरुणा असफ अली के द्वारा जो है आपका भारतीय ध्वज जो आपका फहराया गया था। तो पूछा गया था कि कहाँ से जो आपका फहराया गया था, तो आपके मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो आपका फहराया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कब फहराया गया था अगर ये पूछा जाए तो आपका 9 अगस्त 1942 को जो आपका फहराया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025,
यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में जो है ना पहले स्थान पे आपका कौन सा देश रहा है? तो देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे जो है ना ये आपका फिनलैंड देश रहा है और फिनलैंड लगातार जो है ना ये आपका 8वें वर्ष लगातार जो है ये आपका विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है ये आपका पहले पायदान पे रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2024 में पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया हूँ कि लगातार 8 वर्षों से जो है ना आपका फिनलैंड जो है इसमें जो आपका पहले स्थान पे रहा है। तो 2024 का पूछे, 2023 का पूछे, 2022 का पूछे, सभी में जो आपका आंसर होगा वो आपका फिनलैंड ही होगा। तो ये कोई मतलब नहीं, ऑप्शन ए फिनलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आपका जो रैंक रहा है ना 2025 में ये आपका डेनमार्क का रहा है, फिर आपका आइसलैंड का रहा और फिर आपका स्वीडन का रहा है। वहीं अगर भारत की रैंकिंग की बात कर ले तो देखिए 2025 में आपका विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है ना ये आपका 118वें पायदान पे रहा है और 2024 में जो रैंक रहा था भारत का ये आपका 126वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर भारत के अगर दक्षिण एशियाई देशों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए नेपाल जो है आपका 92 रैंक पे रहा है, पाकिस्तान आपका 109वें स्थान पे रहा है, म्यांमार जो है आपका 126वें पायदान पे, श्रीलंका जो आपका 133वें पायदान पे और बांग्लादेश जो है आपका 134वें पायदान पे रहा है और सबसे निचले पायदान पे जो है ना ये आपका अफगानिस्तान रहा है जो कि 147वें पायदान पे रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपका है ना ये लोगों के जो है जीवन मूल्यांकन के 3 वर्षीय औसत पर जो है आपका आधारित है, जिसमें आपका उत्तरदाता जो है अपने वर्तमान जीवन को जो है ना 0 से 10 तक के पैमाने पर जो है आपकी रेट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में पूछा भी गया था कि इस खुशी का जो स्कोर है ना ये कितने इंडिकेटर्स यानी संकेतकों के द्वारा जो आपका निर्धारित किया जाता है। तो देखिए इस खुशी का जो स्कोर है ना ये आपके 6 प्रमुख इंडिकेटर्स के द्वारा जो है ये आपका निर्धारित किया जाता है और वो 6 प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका जीडीपी पर कैपिटा है यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो गया। सेकंड जो आपका फैक्टर है ना ये आपका सोशल सपोर्ट हो गया यानी सामाजिक समर्थन हो गया। थर्ड जो हो गया ये आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हो गया। और फोर्थ जो है ना ये आपका फ्रीडम जेनरोसिटी हो गया यानी आपका स्वतंत्रता और उदारता हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है मतलब कि फिफ्थ आपका जेनरोसिटी हो गया जो कि आपका उदारता इसका मतलब होता है। और सिक्स्थ जो है ना ये आपका परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार की धारणा। ये जो 6 आपके संकेतक के द्वारा जो है ना ये आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये आपका निर्धारित किया जाता है। और देखिए प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बना भी था कि 1970 के दशक में जो है ना कौन सा देश ने जो है ना ये आपका सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जो है ना ये आपका जीडीपी से अधिक जो है आपका प्राथमिकता जो है आपका दिया है। तो ये आपका भूटान देश के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसे जो आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब दिया गया था? तो देखिए जुलाई 2012 में जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो इसे आपका अपनाया गया था और 20 मार्च को इसलिए आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में भी जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2025 का इसका थीम क्या रहा था? तो देखिए 2025 का जो इसका थीम है ना ये आपका केयरिंग एंड शेयरिंग रहा था यानी देखभाल और साझा करना। ये जो आपका 2025 का विषय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो है ना आवेश लगभग जो है आपका कितना कूलम्ब होता है? तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश है ना ये लगभग आपका जो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम्ब आवेश में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए एक कूलम्ब आवेश में जो है ना ये आपका 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन के 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इम्प्लीमेंटेड यानी उत्तर भारत का पहला सौर परियोजना जो है ना ये आपका किस राज्य में जो है आपका किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत की जो पहली बड़ी जो सौर परियोजना है ना यानी भारत की पहली जो आपका 100% भारतीय सौर मॉडल का जो उद्घाटन है ना ये आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले के जो है पोखरन में 17 अप्रैल 2025 को जो आपका किया गया था। और इसकी जो क्षमता है ना ये आपका 1.3 गीगावाट है। तो राजस्थान राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव जो है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत के पहला जो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो गांव है ना ये आपका मोढेरा है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए
2025 में भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई जो सौर परियोजना है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए 2025 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में जो है ना, ये आपका सबसे पहली और सबसे जो बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना जो है ना, ये आपका स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक चुनौतियां मुझे पसंद है बाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, यानी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है ना लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, ये आपका किसके बारे में जो है आपका बताया गया है? तो देखिए पुस्तक जो आपका चुनौतियां मुझे पसंद है ना, जिसे ही आपका हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन संघर्षों और प्रेरणादायक यात्रा पर जो आपका आधारित जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आनंदीबेन पटेल ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आपका ये जो पुस्तक है ना चुनौतियां मुझे पसंद है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है ना, ये आपका विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी ने मिलकर जो है संयुक्त रूप से जो है आपका लिखा है। तो अगर लेखक पूछा गया होगा तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो फिर आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच सिटीज आर कवर्ड इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में जो है ना कौन कौन से शहर जो है ये आपके आते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो है ना, ये आपके 4 प्रमुख भारतीय शहर जो ये आपके आते हैं। और वो 4 प्रमुख आपके भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहरों को जो है ना ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जो ये आपका जोड़ा जाता है। तो ये वाला किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये आपका सबसे लंबा और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, जिसका लंबाई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना, ये आपका 5846 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात कर ले तो देखिए इसका जो न्यू है ना, ये आपका वर्ष 1999 में जो है ये आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ना इस परियोजना की आधारशिला जो है आपका रखा गया था। और इसका जो निर्माण है ना, ये आपका जो कार्य है, निर्माण कार्य जो है ये आपका वर्ष 2001 में आपका शुरू किया गया था। और ये आपका जनवरी 2012 में जो है ना ये आपका पूरा हुआ था। और ये इस परियोजना का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इस परियोजना का जो प्रबंधन है ना, ये आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा जो है ना इसका प्रबंधन जो ये आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कुछ है कि फ्रॉम विच सोर्स इज मोस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक ऊर्जा जो है ना ये किस स्रोत से जो आपका उत्पन्न किया जाता है? जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोयला आधारित जो आपका थर्मल पावर होता है ना, यानी कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा है, ये आपका बिजली उत्पादन का जो है ना सबसे बड़ा स्रोत जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी थर्मल पावर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच सेक्टर वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, यानी 1991 के आर्थिक उदारीकरण से जो है ना भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है इनमें से आपका कौन सा रहा था? ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण से जो है ना भारत में जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा था ये आपका इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर रहा था, यानी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र जो है ना ये सबसे अधिक जो है आपका प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके कारण आपका क्या हुआ था कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के कारण जो है ना ये आपका आर्थिक सुधारों के बाद भी जो है उद्योग क्षेत्र में आपका लाइसेंस राज को जो आपका समाप्त कर दिया गया था। और निजी क्षेत्र तथा विदेश निवेश को जो है ना ये आपका बढ़ावा जो है आपका दिया गया था, जिससे उद्योग और विनिर्माण में आपका वृद्धि भी जो वो देखने को मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न है कि विच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली रेन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिटी, यानी भारत का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला जो शहर है ना ये आपका कौन बना है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती है ना ये आपका जो है पहला पूर्णतः जो है नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है आपका बना है। तो ऑप्शन ए अमरावती आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वांटम वाला पूछा गया होगा तो क्वांटम सिटी ही जो है ना ये आपका अमरावती ही जो ये आपका बना है। और इस परियोजना की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है ना ये लगभग आपका जो है 2700 मेगावाट होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931, यानी 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो है ये किसने भाग लिया था। तो देखिए 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है ना, ये आपका महात्मा गांधी जी जो है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो वो भाग लिए थे, और इनके साथ जो आपके सरोजिनी नायडू ने भी जो है भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व जो वो किए थे। और इस सम्मेलन में आपके मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा घनश्याम दास बिरला और मोहम्मद इकबाल और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी जो है ना वो भाग लिया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो आपका भाग जो है ना, ये महात्मा गांधी जी जो वो लिए थे। तो महात्मा गांधी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका लंदन में जो ये आपके आयोजित किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग इन 2014, यानी 2014 में जो है ना विश्व स्तर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग है, ये आपका क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2014 में विश्व स्तर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था रैंकिंग है ना, ये आपका 10वें पायदान पे रहा था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 10वां ऑप्शन में 10वां पायदान था या 11वां पायदान था। हो सकता है 10वां या 11 में से मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन 10वां पायदान जो आपका सही होगा, 10वां या 11वां में से कोई एक ही आपका दिया गया होगा। या तो 10वां पायदान दिया गया होगा या तो फिर 11वां पायदान दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि 10वां या तो ऑप्शन में आपका 10 दिया गया था या फिर 11 दिया गया था, दोनों आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अब बहुत सारे बच्चे मजे लेने के लिए बोलेंगे सर दोनों ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन मुझे पता है कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया गया होगा। 10वां या 11वां में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ना अप्रैल 2025 में आपका जो एक न्यूनतम रिपोर्ट जो आपका जारी किया गया है, जिसमें भारत जो है ना 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है जीडीपी के साथ जो है ना जापान को पीछे छोड़कर जो है ये आपका वर्तमान में दुनिया का जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो ये आपका बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन वन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों के हनन होने पर जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट जो वो जा सकते हैं। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है ना ये नागरिकों को जो है उनके मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में जो है ना ये आपका सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो ये आपका देता है। और इसी जो है ना यानी अनुच्छेद 32 को ही जो है ना ये आपका हृदय और आत्मा भी जो ये आपका माना जाता है, यानी सोल और हर्ट भी जो ये आपका माना जाता है, क्योंकि ये आपके नागरिकों के जो है ना मूल अधिकारों की सुरक्षा जो ये आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 32 जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न था कि विच बटन इज यूज्ड टू सेंड ए फाइल टू द रिसाइकल बिन, यानी किस बटन के द्वारा जो है ना किसी फाइल को जो है ये आपका रिसाइकल बिन में जो है आपका भेजा जाता है। तो देखिए किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए जो है ना आपको सबसे पहले जो उस फाइल को जो वो चुनना होगा, फिर आपको कीबोर्ड पर जो है ना ये आपका शिफ्ट प्लस डिलीट को जो शॉर्टकट कुंजी को जो है दबाने के बजाय जो है सिर्फ आपको डिलीट बटन दबाएंगे ना, तो आपका जो फाइल है वो आपका रिसाइकल बिन में जो वो चला जाएगा। या फिर आप फाइल पर राइट क्लिक करके डिलीट का चयन करके भी जो है ना आप इस प्रकार से आप रिसाइकल बिन में जो वो भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से जो है ना फाइल आपका जो है स्थायी रूप से जो है आपका डिलीट हो जाता है। जबकि सामान्य अगर आप सिर्फ डिलीट दबाओगे ना, डिलीट बटन दबाओगे, तो ये फाइल आपका रिसाइकल बिन में जो है आपका चला जाता है। तो जिस प्रकार से भी ऑप्शन आपका दिया गया होगा, शायद आपका राइट क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी अमॉन्ग वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी चाल, दूरी, वेग, समय में जो है ना कौन सा आपका जो है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका दूरी, चाल और समय जो है ना ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी यानी आपका अदिश राशि है। क्योंकि आपका दूरी, चाल और समय में जो है ना केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन आपका जो सदिश राशि होता है ना इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसे ही जो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और वेग यानी वेलोसिटी में जो है ना ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जो कि आपका एक सदिश राशि है। तो वेलोसिटी यानी वेग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट वाज द नेचर ऑफ चाणक्य अर्थशास्त्र पॉलिसीज, यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र की जो नीतियां है ना ये आपकी कैसी थी। तो देखिए चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की जो नीतियां है ना ये आपका व्यवहारिक, राज्य केंद्रित और जन कल्याणकारी थी, जिनमें आपका आर्थिक स्थिरता के लिए जो है ना
विभिन्न स्रोतों से आय, न्यायपूर्ण कराधान और भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा सुशासन और कुशल प्रशासनिक तंत्र पर भी जो है ना ये आपका जो वो जोर दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 यानी सतत विकास सूचकांक 2025 का आपका विषय जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसका जो विषय है ना ये आपका फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एंड मिड सेंचुरी, यानी इसका जो आपका विषय है ना ये आपका 2030 और मध्य शताब्दी तक जो है सतत विकास के लिए वित्त पोषण, ये जो आपका थीम जो वो रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यानी उत्तर भारत की जो पहली परमाणु परियोजना है जो है ना ये कहाँ पर स्थापित जो ये आपका किया जा रहा है। तो देखिए उत्तर भारत की जो पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है ना ये आपके हरियाणा के गोरखपुर यानी फतेहाबाद जिले में जो है ना ये आपका स्थापित किया जा रहा है। और ये जो आपका परियोजना है ये आपका NPCIL यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया जा रहा है। और इसमें आपके 4700 मेगावाट क्षमता वाले जो है दाब युक्त भारी जल रिएक्टर जो ये आपके शामिल किए जाएंगे, जिनमें कुल आपका 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन जो है आपका किया जाएगा। तो हरियाणा ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बच्चों द्वारा मुझे देखने को मिला था कि भारत में पब्लिक सर्वेंट्स यानी लोक सेवकों के मामले को जो है ना कौन सी अथॉरिटी जो है आपका देखती है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए भारत में लोक सेवकों के मामलों को जो है ना विभिन्न अथॉरिटी के द्वारा जो आपका देखा जाता है, जिनमें एक तो आपका UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग और आपका जो SPSC यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना ये आपका भर्ती प्रक्रियाओं का जो है आपका देखरेख करता है। वहीं अगर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का जो आपका जो कार्य यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका नीति आपका जो है DARPG के तहत जो है आपका नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों पर आपका कार्य जो है आपका किया जाता है। तो शायद ऑप्शन में आपका UPSC जो वो दिया गया था, तो UPSC आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु हैज लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025, यानी विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 में जो ना भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखिए ये जो आपका विश्व आर्थिक मंच 2025 की जो वार्षिक बैठक है ना ये आपका 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है ना ये आपका स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका 55वां बैठक था। और इसे जो आपका भारत के जो है ना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो आपका किया गया था। तो अश्विनी वैष्णव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाई विच टेक्निक वाज द ब्रॉन्ज स्टैट्यू फाइंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन मेड, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है ना जो कांसे की मूर्ति मिली थी इसमें आपका किस तकनीक से जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांस की मूर्ति मिली थी ना इसमें आपका लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी खोई हुई मोम तकनीक का इस्तेमाल जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु लेड द उलुगान रिवेलियन, यानी उलुगान विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए उलुगान विद्रोह को ही जो है ना ये आपका मुंडा विद्रोह के नाम से जो ये आपका जाना जाता है, जो कि आपका वर्ष 1899 से जो है आपका 1900 में जो है ना ये आपका मुंडा विद्रोह जो है आपका किया गया था। और इसका जो नेतृत्व है ना ये बिरसा मुंडा के द्वारा जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका उलुगुलान विद्रोह था ये आपका ब्रिटिश के खिलाफ जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑन विच मैटर इज इट कंपल्सरी टू गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी किस मामले में देश के कम से कम आधे राज्यों की सिफारिश जो है ना ये आपका प्राप्त करना जो है आपका अनिवार्य है। तो देखिए देश के कम से कम आधे राज्य की सिफारिश अनिवार्य रूप से जो है ना ये आपका संघीय ढांचे से संबंधी जो आपका संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के मामले जो है ना ये आपका प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन में आपका फेडरल कैरेक्टर जो आपका दिया गया था, तो संघीय ढांचा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द PM स्वनिधि स्कीम स्टार्टेड विच इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स, यानी PM स्वनिधि योजना को जो है ना ये आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था, जो कि आपका स्ट्रीट वेंडर से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए PM स्वनिधि जो ये योजना है ना इसे आपका M महुआ यानी आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ना इसे आपका 1 जून 2020 को जो है आपका शुरू किया गया था, जब आपका कोविड-19 था उस टाइम जो आपका शुरू किया गया था। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक केंद्रीय सूक्ष्म ऋण योजना है जिसका उद्देश्य जो है ना ये आपका रेहड़ी पटरी वालों को सहायता प्रदान करना था। तो 1 जून 2020 जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, हु इज कंसिडर्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सार्वजनिक प्रशासन में जो है ना आपका स्थायी कार्यकारी जो है कि आपका कौन होता है। तो देखिए अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात कर ले तो देखिए सार्वजनिक प्रशासन में जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो आपका वो होता है जो प्रशासन की विशेषज्ञ और अस्थायी व्यवस्था का जो है आपका हिस्सा होता है, और इसे आपका आमतौर पर जो है ना ये आपका ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्वेंट जो ये आपका कहा जाता है। तो सिविल सर्वेंट में शायद आपका आईएएस आईपीएस जो आपका दिया गया था, तो सिविल सर्वेंट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंडस रिवर प्लेन्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना सिंधु नदी के मैदानों पर जो आपका निर्भर है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान एक ऐसे राज्य हैं जो कि आपके सिंधु नदी के मैदानों पर जो आपके निर्भर रहते हैं। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ऑक्सीडेशन है ना एक आपका जो है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।